तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x को लिख देना है ए बी। तो जो डेल्टा x है ये हो गया b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b। आंसर आ गया 4। सिमिलरली डिवीजन वाले में भी आता है और वो थोड़ा अलग आता है, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि डिवीजन में यहाँ पे क्या होगा, x a बाई बी, वो a बाई बी मल्टीप्लाई होगा, वो और अलग दिखेगा। कर लेंगे, अब आप मेथड सीख गए हैं। ऑलराइट, ठीक। तो अब हम आ गए किस पे, हाँ, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ठीक है, ऑलराइट। तो चलो हम बात कर लेते हैं अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हमारे पास है दो, एक वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा स्क्रू गेज, राइट। तो वर्नियर कैलिपर्स में हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे जो, जैसे एक मिनिमम अगर हमें देखना भी है तो उसकी लिमिट है। जैसे हमारे स्केल में क्या है कि 1 सेंटीमीटर में उन्होंने 10 डिवीजन कर दिए, अब हम 1 mm देख रहे हैं कि हाँ 2 डिवीजन के बीच में हल्की सी गैप है। मैं अगर उसके बीच में वो 10 लाइन बना दूंगा समहाउ, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पूरा ब्लैक है ना, आपको वहां पर बीच में गैप समझ में नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी, क्योंकि हम उतना कम नहीं देख सकते। ठीक है, उतना स्मॉल गैप हो तो हम फाइन गैप हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वही चीज अब हमने क्या की कि अब कम तो मेजर करना है, तो हमने क्या किया, हम दो स्केल की यूज से हम क्या करते हैं और कम मेजर कर लेते हैं, कितना 1/10 ऑफ mm, दो स्केल के यूज से। तो मेन स्केल ये सिंपल सी दिख रही है, ठीक है। तो इस पे मान लो कि एक डिवीजन कितना है 1 mm, तो ये हमारी जो सिंपल स्केल। एक और में लेके आया वर्नियर स्केल, है ना, तो मैंने एक और स्केल बनाई जिसके जो डिवीजन है वो स्लाइटली छोटे हैं, देख रहे हैं स्लाइटली छोटे, इसको हम बोल रहे हैं वर्नियर स्केल। तो इसके जो डिविजन हैं वो स्लाइटली स्मॉल हैं। अब क्योंकि इसके डिवीजन स्लाइटली स्मॉल हैं, राइट, तो हमें क्या मेजर करना है, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा। केवल मैं मेन स्केल यूज करता तो लीस्ट काउंट ये एक डिवीजन होता, मैं केवल वर्नियर यूज करता तो लीस्ट काउंट ये एक डिवीजन होता। जब मैं दोनों यूज कर रहा हूं तो जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट क्या है, इनके बीच का गैप। आ रहा है समझ में, दैट्स बेटर। ठीक है, तो जब हम दोनों स्केल को साथ में यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, इनके बीच का गैप, राइट। कि जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा वन, इसके वन से कौन साइड होगा, तो ये वन, ये वन इसके वन से कौन साइड होगा, और वो गैप के बराबर जो है वो हम मेजर कर लेंगे। ऑल राइट, तो ये जो है इसके बीच का गैप अगर हम मेजर कर लें, है ना, तो हमने क्या कर लिया, हमने लीस्ट काउंट और कम कर लिया। ठीक है, और यही हम कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स में, दो स्केल यूज कर रहे हैं, स्लाइटली डिफरेंट साइज के डिवीजन से उनके बीच का गैप हम मेजर कर लेते हैं, राइट। ओके, तो अब हमें क्या डिफाइन करना है, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या हुआ, जो हम दो स्केल को एक साथ यूज करके कर पा रहे हैं, वन मेन एंड वन इज वर्नियर डिवीजन। वर्नियर के डिवीजन स्लाइटली छोटे हैं, और जैसे ही ये वन इसके वन से कॉन्सेंट करेगा एक रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या लीस्ट काउंट, वन मेन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इस वाले को छोड़ के पहले आप इधर देखो, है ना, वो तो एक जनरल केस है। तो हमें क्या करना है, अभी जो डायग्राम दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड केस है, जनरली आपको पूछते हैं क्या रहता है, 9 मेनी स्केल डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन से कॉन्सेंट कर। So 9 main scale division is equal to 10 main scale division. So one vernier scale division is 0.9 times. कि अगर ये 1 है तो वो कितना है, 0.9। तो ये अगर 1 mm है तो मैंने वर्नियर पे कितना लिया हुआ है, 0.9, और मैं इसके बीच का गैप मेजर कर पा रहा हूँ, मतलब मैं 0.1 mm मेजर कर पा रहा हूँ। मैं इसके बीच का गैप मेजर कर पा रहा हूँ, मतलब मैं 0.1 mm मेजर कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमें करना क्या है, ये एक जनरल फॉर्मूला, भाई ए मैन स्केल डिवीजन और बी वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर पे डिवीजन हमेशा थोड़े से
ज्यादा होंगे। जनरली एक का गैप होता है कि इसमें अगर n मतलब इसमें n है वर्नियर स्केल में और मेन स्केल में n-1 होते हैं। जनरल स्टैंडर्ड ये है। ठीक है, तो अगर इसमें n है और इसमें n-1 है तो जो लीस्ट काउंट आता है ये 1 MSD/n आता है। ये ध्यान रखें क्योंकि एक स्टैंडर्ड केस है कि जब एक का ही गैप है, जैसे एक के 19 और दूसरे के 20, 19 ऑन मेन स्केल 20 ऑन वर्नियर स्केल, तो फिर जो आ जाता है लीस्ट काउंट वो कितना आ जाता है 1/20। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंस करोगे वो नीचे आ जाएगा 1/n बच जाएगा।